जनप्रतिनिधि के तौर पर 3 बार वह मुंबई के महापालिका में चुनकर आए, सबसे अधिक मतों से तीसरी दफे चुनकर आए और उसके बाद 2 दफे विधायक के रूप में भी उन्होंने बोरीवली का प्रतिनिधित्व किया है। मुंबई के उपमहापौर के नाते भी उन्होंने काम किया है। गोपाल शेट्टी जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो संघर्ष भी करता है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता है, लोगों की भावनाओं का ध्यान में रखकर उनका काम भी करता है। मुझे लगता है कि अगर हम बोरीवली का विकास पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। गोपाल शेट्टी जी ने बोरीवली का जो विकास किया है वो बेमिसाल विकास है। बोरीवली में फिर स्वतंत्र वीर सावरकर उद्यान हो, बोईसर जिमखाना हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जॉगर्स ट्रैक हो, सदगुरु वामनराव पै उद्यान हो, या दहीसर में बनाया हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्ण कद की प्रतिमा के साथ का छत्रपति शिवाजी क्रीड़ांगण हो। गोपाल शेट्टी ये बेमिसाल काम करते हैं और गोपाल शेट्टी के पद चिन्हों पर सभी पार्टियों के नगर सेवक और आमदार काम करते हैं। जिस प्रकार बोरीवली में उन्होंने उद्यान, क्रीड़ांगन, इस प्रकार के अनेक प्रकल्प खड़े किए हैं, उसके कारण स्थानिक कार्यकर्ता, स्थानिक जनता तो उनको उद्यान सम्राट कहते हैं और जिसके कारण बोरीवली इस समय पर प्रदूषण मुक्त इस प्रकार का उपनगर मुंबई में अकेला एक बोरीवली है। दस वर्षों में 40,000 लोग रेलवे से या तो कटकर मरे हैं या तो रेलवे पे ट्रेन से गिरकर मरे हैं। ये मुंबई शहर के लिए बहुत ही शर्मजनक बात है, ऐसा मैं मानता हूँ, इतने लोगों का मरना। तो मैंने पहले ही साल में ये संख्या को कम करने का संकल्प किया है। उनका युवकों के प्रति एक विशेष इस प्रकार का ख्याल रहा है। युवकों को खेलने के क्रीड़ांगन चाहिए, सब सुविधाएं चाहिए, तो ऐसे जिमखाना उन्होंने निर्माण किया, क्रीड़ांगन निर्माण किया, जिसके कारण युवकों को इकट्ठा आकर आज उपनगरों में सबसे बड़ा इस प्रकार का क्रीड़ा संकुल शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर उसका काम प्रारंभ हुआ है। कि उसी प्रकार से एजुकेशन के फील्ड में लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, लोगों को सुविधा मिले, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, उसके लिए गोपाल शेट्टी जी ने काफ़ी अपने क्षेत्र में काम किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह आवश्यकता पूरे उत्तर मुंबई की है। युवाओं के बारे में अगर खास मैं कहूँ तो देखिए, युवाओं को अपने माता पिता ने पढ़ा लिखा कर सक्षम कर दिया है। ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट और उससे भी अधिक लोग पढ़कर सक्षम हो गए। इंटेलिजेंट हमारे देश के युवा काम करना चाहते हैं, खास करके युवतियाँ जो हमारे देश की है उनमें भी बहुत बड़ा एक हौसला उनका बड़ा हुआ है कि वो भी घर से बाहर निकल कर काम करना चाहती है। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत उनको क्रिएट करना पड़ेगा देश में। महिलाओं के लिए आधार केंद्र के माध्यम से बचत गट हो, महिलाओं को स्वरोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण करना हो, उसमें गोपाल शेट्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। इसी प्रकार के महिला भवन जो 6 विधानसभा है उसमें से 1 बोरीवली में हुआ है, बाकी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भी करने का संकल्प उन्होंने किया है और मुझे लगता है यही उनकी विशेषता है। महिला सक्षमीकरण का केवल नारा नहीं, महिला सक्षमीकरण का कार्यक्रम गोपाल जी किस प्रकार से अमल करेंगे वो उत्तर मुंबई आने वाले दिनों में देखेगी। उनके स्वयं सिक्योरिटी की गारंटी सरकार को देनी होगी। मुंबई जैसे शहर में या तो देश भर में जहाँ पर भी बलात्कार के घटनाएं सुनते हैं तो महिलाओं को भी तो बात दूर की, हम जैसे पुरुषों का भी हम बेचैन हो जाते हैं, क्या हो रहा है ये देश में करके। इसका जवाब कौन देगा? बलात्कार होना नहीं चाहिए, इस प्रकार की एक व्यवस्था हमको खड़ी करनी पड़ेगी। सजा तो अपनी जगह पर है, लेकिन लोग बलात्कार न करें, इसके बारे में भी हमको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा। डायलिसिस की बहुत आवश्यकता होती है और डायलिसिस करना मतलब 1000 रुपया, 1200 रुपया एक डायलिसिस के लिए देना पड़ता है। इस प्रकार के 76 डायलिसिस के मशीन्स उन्होंने बोरीवली क्षेत्र में लगाए हैं 6 स्थानों पर। मुझे लगता है कि मुंबई में सबसे अधिक सीनियर सिटीजनों के लिए अगर कोई सुविधा की व्यवस्था की गई होगी तो उस बोरीवली विधानसभा में गोपाल शेट्टी के माध्यम से की गई। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए संस्था स्थापन की, उसके लिए गोपाल शेट्टी जी ने इतनी सुविधा दी
कि आज उस संस्था के 7,500 ज्येष्ठ नागरिक सदस्य हैं। कई लोगों को अलग अलग स्तर पर उन्होंने काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण बोरिवली का नाम सारे मुंबई में एक अति विशिष्ट इस प्रकार का उपनगर करके स्थापित हुआ है। अभी वही काम वो सारे उत्तर मुंबई के लिए करेंगे, इस प्रकार की हमारी अपेक्षा है, हमारा विश्वास है। आने वाले समय में अगर संपूर्ण विकास की अगर हम बात करें इस उत्तर मुंबई क्षेत्र की, तो एक व्यक्ति है जो उसका विकास कर सकता है, गोपाल शेट्टी हैं। उत्तर मुंबई के लोग इस बार 2014 के सामान्य चुनाव में 24 अप्रैल को नरेंद्र भाई की सरकार दिल्ली में बनाने के लिए उत्तर मुंबई से गोपाल शेट्टी जी को भारी से भारी मतों से चुनकर भेजेंगे, इसमें हमारे मन में कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय भीम।